सकते हैं 1 MSD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बाई 10। पहले तो ये जो दिख रहा है बीच में मीटर स्केल है, एक्चुअल में जो यहाँ पे लिखा है मेट्रिक स्केल, मतलब वही मीटर स्केल होता है। 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन 10, यहां से यहां तक इक्वल पार्ट है 10 और टोटल लेंथ है यहाँ पे 9 mm के बराबर इज इक्वल टू 9 mm। तुम्हें लग रहा होगा सर ये पीछे जा रहा है, बेटा यहाँ पे देखो इसके अंदर ये जो लगा है ना, ये देखो जितना घुमाता जाऊंगा ना ये पीछे आता जाएगा। जो रीडिंग लिया है ना वो मिनिमम फ्रैक्शन के बाद किस एक्सटेंट तक रीडिंग लिया वही उसका लिस्ट काउंट होता है। जैसे देखो पॉइंट के बाद ये 3-6 मेजर किया है ना, तो पक्की बात है लिस्ट काउंट होगा 0.01 ग्राम। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं मनीष राज, आपका MR सर। तो आज हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमें पढ़ना है मीटर स्केल, फिर पढ़ना है वर्नियर कैलिपर्स, फिर पढ़ना है स्क्रू गेज। सर मीटर स्केल भी पढ़ेंगे क्या? हाँ, जब तक आपको मीटर स्केल का फील ना है ना तो आप वर्नियर स्केल समझ ही नहीं सकते। सर क्या होता है मीटर स्केल? अरे वही पट्टा जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ है तुम्हारे, या ऐसे कह सकते हो वही लेंथ जिसको यूज करके वही जो मीटर स्केल तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है पट्टे जैसा, जिसको यूज करके तुम कॉपी में लाइन खींचते हो, पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम का, पहले पन्ने में लाइन खींच के जय माता दी लिखते हो, फिर दूसरे पन्ने में लाइन, तीसरे पन्ने में लाइन। नया नया कॉपी खरीद के आता था बचपन में, मुझे याद है जब मैं मतलब बचपन में तो ज्यादा पढ़ाई किया नहीं मैं, लेकिन फिर भी जब 9th में भी होते थे तो जब ब्लैंक कॉपी खरीद के लाते थे ना तो पूरा 2 दिन में तो उसमें चीना चीना खींचते थे, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है ना, पूरे पेज में बढ़िया ऐसे ऐसे लाइन खींच के रख लेते थे पहले, एकदम पहले दिन। नया कॉपी किताब में मजा ही कुछ और होता है, ठीक है ना। तो वही आपका मीटर स्केल है। असल में आपने देखा है सर वो मीटर स्केल जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में 15 सेंटीमीटर जिसका लेंथ होता है, जिससे हम कुछ मेजर करते हैं, हाँ वही वाला। हो सकता है 11th-12th में आपने एक्सपेरिमेंट में किया होगा, देखा होगा, वर्नियर कैलिपर्स भी देखा होगा। वही मीटर स्केल जिसमें स्केलिंग किया होता है सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5, और स्टैंडर्ड मीटर स्केल जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है 15 सेंटीमीटर का होता है। तो आप कह सकते हैं सर वो अगर सेंटीमीटर में स्केलिंग किया होता है तो उसको मीटर स्केल क्यों कहते हैं? नाम है बेटा, नाम उसका है मीटर स्केल। ये मीटर स्केल, ये देखो ये मीटर स्केल है, ये वाला एग्जैक्टली ये है मीटर स्केल। मीटर स्केल ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, ये बेटा सेंटीमीटर में होता है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में यहां तक होता है 15 सेंटीमीटर, आपने देखा होगा, बहुत आराम से देखा होगा। अब इसको मैं क्या कह रहा हूं कि इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके यहां दिखा रहा हूं। मैंने क्या थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के तो दिखा ही सकता हूं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के दिखाया तो एग्जैक्टली देखो यहां पे मुझे दिखा ये 0 है, गैप 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 का देखो ये 1 सेंटीमीटर लिख देता हूं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर के बीच में भी आपको देखिए गैप दिखाई दे रहा। हाँ सर लाइन खींचा हुआ है। 1 सेंटीमीटर को एग्जैक्टली 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आएगा 1 के पास। देखो एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर को, इसको 1 सेंटीमीटर बोला है, इसको 10 इक्वल पार्ट में, यहां से यहां तक इसको 10 इक्वल पार्ट, 10 इक्वल डिवीजन, और इस एक डिवीजन को हम कहते हैं मेन स्केल डिवीजन या मीटर स्केल डिवीजन कह सकते हैं। 10 इक्वल डिवीजन है तो 10 बाहर ले लो, इनटू 1 MSD। इस 1 MSD का पूरा नाम है मेन स्केल डिवीजन, या आप इसको मीटर स्केल डिवीजन भी कह सकते हैं। सर मैंने ये 10 इक्वल पार्ट में बांटा तो है, लेकिन किसको बांटा है? 1 सेंटीमीटर को। फिर 1 से 2 सेंटीमीटर के गैप को भी 10 इक्वल पार्ट में बांटा है, फिर 2 से 3 सेंटीमीटर के गैप को भी 10 इक्वल पार्ट में बांटा है। तो आप यहां पे कह सकते हो इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अरे 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में बांट दिया यार, तो गिन लेना, जाके बैठ देख, निकाल के देख, तभी समझ में आएगा। एक काम कर, मीटर स्केल ले आ, नहीं है तो खरीद के ला फिर पढ़ना, और उस मीटर स्केल कहीं मिल जाएगा तो जाना, लॉकडाउन है सर कोई बात नहीं, पड़ोसी से मांग ला, तू नहीं पढ़ने वाला है, पड़ोसी तो पढ़ने वाला होगा, उससे मांग ला, और देख उसमें ऐसे ऐसे लाइन लाइन खींचा हुआ है एग्जैक्टली 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के, 2 से 3 से, 3 से 4 के, 5 से 6 के, पूरे 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल डिवीजन में बांट दिया। तो 10 इक्वल डिवीजन इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1 MSD। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो सर यहां से 1 MSD को हम क्या लिख सकते हैं? बहुत इजीली से लिख सकते हैं 1 MSD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बाई 10, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर को हम mm कहते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm। तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड मीटर स्केल का जो एक डिवीजन आपको गैप दिखता है, ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, वो एग्जैक्टली 1 mm के लेंथ के बराबर होता है। ठीक है सर, अब आओ मैं तुम्हें रीडिंग लेना सिखाऊं, मीटर स्केल को यूज कैसे करते हैं। मान लो हमें एक रॉड है,
ये रॉड है, इसका लेंथ मेजर करना है। तो आप क्या करते हैं कि रॉड के एक लेंथ को मीटर स्केल के 0 से कोइंसाइड करा देते हैं, फिर दूसरा एंड देखते हैं वो कहां गया, तो ये यहां तक आ रहा। अब जैसे मैं बच्चे को पूछता हूं ऑफलाइन में क्लास में कि बताओ ये रीडिंग कितना शो कर रहा है, तो बच्चा कहता है कि सर रॉड का लेंथ लग रहा है सर 3.5 mm है। ये महावाहियात गलत रीडिंग है। सर क्यों गलत है? 3 और 4 के बीच में हमको लग रहा है, देख के लग रहा है सर 3 और 4 के बीच में आंसर आएगा, देख के लग रहा है। एक बात बता, जब तुम्हें देख के ही आंसर बताना था तो देख के बता देता, मुझे लग रहा है 3.5 होगा, देख के बता देता, मेजर क्यों कर रहा? और जब मेजर कर रहा तो सुन मेरी बात, ये जो मीटर स्केल है ना, ये मीटर स्केल, इसकी औकात नहीं है कि 1 mm से भी नीचे जाके 0.mm के ऑर्डर में रीडिंग ले सके। 0.mm के ऑर्डर में रीडिंग ले सके कहने का मतलब है कि बेटा देखो अच्छे से, ये टोटल है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में कट कर दिया मैंने। अब तेरा रॉड यहां तक आ रहा है इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में कोई लाइन तो खींचा हुआ है नहीं। हाँ सर नहीं है, लाइन खींचा हुआ नहीं है। जब लाइन खींचा हुआ नहीं है तो तुम कैसे बता रहे हो कि बीच में आएगा एग्जाम? मुझे तो लग रहा है कि 3.4 होगा। 3.4 लिख लो सर, ऐसे नहीं लिख सकते। तो फिर क्या करें बताओ? तो कोई बच्चा कहेगा सर 4 के पास लग रहा है, 4 लिख लो। चलो, कोई बच्चा कहेगा सर 3 लिख लो। अब कौन सही है? कौन सही है? दोनों सही है, दोनों सही है। यही तरीका है रीडिंग लेने का। रीडिंग जब लेते हैं अपन, रीडिंग जब लेते हैं, यहां पे लिखेंगे रीडिंग, रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग। और मेन स्केल कितना रीड करके बता रहा है? 3 mm। सर 4 भी लिख सकता है कोई, यहां लिख सकता है। 5 भी लिख सकता है ना, पागल है क्या आप साले? 5 कैसे लिख सकते हो? ये 4 से 5 के बीच में थोड़ी ना दिख रहा है जिसको 5 mm लिख दोगे। ये तुम्हें 3 और 4 के बीच में दिख रहा है ना, तो इसको 5 mm कैसे लिख दोगे यार? तो सर अगर हम 3 mm लिख रहे हैं तो सर इतने का एरर किया हमने। अब रॉड तो हमें यहां तक दिख रहा है, तो सर ये जो हो जाएगा ना, ये डेल्टा एल एरर हो जाएगा सर। एरर लग रहा है सर मुझे। हाँ ये एरर है। अभी कितना एरर है बताओ? सर ये 1 mm से कम ही होगा, क्योंकि 1 mm यहां से यहां तक आ रहा है, तो 1 mm से कम होगा। जब हम एग्जैक्टली लेंथ मेजर नहीं कर पा रहे तो एरर हम कैसे बता सकते कितना होगा? हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि 1 mm से कम होगा, क्योंकि ये पूरा गैप 1 mm का है। रॉड एक्चुअल में यहां आ रहा, सर 1 mm से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मान लो रॉड यहां तक पहुंचा तो उसको तुम रीडिंग 4 बोलोगे ना, या 5 बोलोगे। दोनों ही केस में जो एरर है 1 mm से कम है। अच्छा सर एक काम करते हैं, अगर मेरी मर्जी मैंने इस रीडिंग को 4 mm ले लिया, तो तुमने इतना एरर किया, तुम बोल रहे हो 4 लेकिन है यहां तक, तो ये तेरा एरर हो जाएगा। तो तुम किसी भी तरीके से रीडिंग मेजर करो, तुमने एरर जो किया है वो 1 mm से कम होगा। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर रॉड, फील करना इस बात को, सर अगर रॉड यहां से लेके यहां तक आ जाता, क्या हम फिर भी 3 लिख सकते हैं? हाँ, जब वो 3 और 4 के बीच में, तो तुम्हारी चॉइस है, तुम 3 या 4 कुछ भी लिख सकते हो। सर मैं 3 लिख रहा हूं तो एरर बहुत हो गया। हाँ हो गया, लेकिन बहुत, अभी भी यहां से यहां का गैप है 1 mm, 1 mm से तो कम ही है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिटेशन होता है मेजर करने का। अब मान लो तूने रीडिंग लिया और मास्टर को जाके दे दिया कि मास्टर रीडिंग आ रहा है 3 mm, मास्टर को दे दिया मास्टर की रीडिंग आ रहा है 3 mm, मास्टर देखा 3 mm और गलती से उसने मेजर कर लिया, तो तुम्हें कूट देगा। सर 3 आ रहा है तो अब क्यों कूटेगा सर? गजब घेर लिए हो मीटर स्केल में आप तो। सुन मेरी बात, तूने मास्टर को 3 mm बताया, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि ये तेरा रीडिंग गलत है, ये एक्स्ट्रा यहां से यहां तक ये जो डेल्टा एल है वो एरर है। हाँ सर ये बात पता है, और मास्टर ने कहीं पकड़ लिया तो सर अब क्या करें? मास्टर को जाके ईमानदारी से बताओ कि तूने गलती करी है। कितने का मैक्सिमम गलती कर सकते हो? 1 mm का सर मैक्सिमम गलती कर सकते हैं। तो वो ईमानदारी से जाके बता दोगे तो उसी को हम कहते हैं बेटा लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक औकात होती है, सिंपल कहता हूं मैं औकात। इसकी औकात कितनी है? 1 mm के ऑर्डर में मेजर कर सकता है। तो अगर मैं 3 बोलता हूं तो मैक्सिमम गलती कितनी करेगा? 1 mm की। तो मास्टर समझ जाएगा कि 3 और 4 के आसपास रीडिंग है। और अगर तुम 4 बोलते हो तो भी वहां पे लिखा है 4 ±1, प्लस माइनस इसीलिए कि तुमने यहां पे रीडिंग लेते हुए असल में 3 लिया या 4 लिया, मास्टर को तो नहीं पता, वो तो तुम्हारे अंदर है कि मैंने 3 ले लिया था। अब मास्टर को तो बताना कि हो सकता है कि ±1 की गलती है उसमें, मैक्सिमम पॉसिबल गलती तुम बता दो। तुम अपनी तरफ से ये मत बोलो कि 1 mm से कम है, मैक्सिमम कितना गलती कर सकता है इंस्ट्रूमेंट वो लिख दो। क्योंकि हमें तुम्हारे चॉइस पे आंसर नहीं लिखना, हमें तो एक स्टैंडर्ड आंसर चाहिए ना। तो सारा बच्चा यही आंसर लिखेगा। सर सारा बच्चे में 4 भी लिख सकता है, हाँ तो कोई बात नहीं, 4 mm लिखेगा तो हम बता तो रहा है ना कि 1 mm की गलती हो सकती है। सर अगर कोई 2 लिख दिया तो पागल है वो, उसको दिख नहीं रहा, वो ऐसे ऐसा है, वो 3 को 2 दिखता है ऐसे।
अब 3 को 2 देखता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट की क्या गलती है? इंस्ट्रूमेंट की तो गलती इतनी है कि 1 mm से नीचे जाके मेजर नहीं कर सकता। कहीं अगर रीडिंग लिखा हुआ है ना 3 पॉइंट मान ले 4 mm लिखा हुआ है, ये तूने मान ले, जैसे तूने बताया कि सर मैं ये रीडिंग लिखूंगा, तो मान ले तूने ये रीडिंग लिखा, लिख के दे दिया मास्टर को, और मास्टर ने पूछा किससे मेजर किया, तो तूने बोला मीटर स्केल से। मास्टर फिर कूटेगा, मास्टर कूटेगा, क्योंकि मीटर स्केल की औकात ही नहीं है कि पॉइंट के बाद और डिजिट में, फ्रैक्शन में, एमएम के ऑर्डर में रीडिंग ले ले। मीटर स्केल 1 mm बता सकता है, 2 mm बता सकता है, 3 बता सकता है, 4 बता सकता है या 5 बता सकता है। उसकी औकात ही नहीं है इतनी। फील आ रहा है एकदम कि नहीं आ रहा? बताओ। मीटर स्केल को अच्छे से समझो। तो बताओ यहां पे लिस्ट काउंट का क्या मतलब हो जाएगा? सॉरी, लिस्ट काउंट का क्या मतलब हो जाएगा? एलसी बोलते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम possible error that can be done by the instrument is called list count, is called list count। अच्छा एक बात और सुनो, मान लो एक रॉड है मेरे पास, रॉड यहां से यहां तक आ रहा, इसकी रीडिंग बताओ कितनी हो जाएगी? तो सर इसकी रीडिंग 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो मान लो तूने यहां पे लिखा रीडिंग 0 ±1, मतलब मेन स्केल रीडिंग असल में उसकी लेंथ है 0, लेंथ है 0 और उसमें एरर है 1 mm का। कैसा भैयात लगेगा? तो सर फिर क्या करेंगे? तो यहां पे समझिए, इस रॉड का मेजरमेंट इस मीटर स्केल से आप ले ही नहीं सकते। सर फिर क्या कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी होता है क्या कि कितना कम हम मेजर कर सकते हैं? हाँ, कितना कम हम मेजर कर सकते हैं, इसका एक लिमिटेशन होता है। आप यहां पे कहेंगे कि इस लेंथ को मेजर नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, हाँ इसको कर सकते हैं। तो मिनिमम रीडिंग 1 mm से ज्यादा अगर हुआ तभी आप कर सकते हैं। तो यहां पे लिस्ट काउंट का दूसरा डेफिनेशन भी होता है, मिनिमम रीडिंग, मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन, दैट कैन बी टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट, कैन बी टेकन by the instrument is called list count। मिनिमम जो हम रीडिंग ले सकते हैं ना, उसी को हम लिस्ट काउंट कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट। मिनिमम रीडिंग ले सकते हैं। अब बताओ इस मीटर स्केल से मिनिमम कितना ले सकता हूं? 1 mm से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 1 mm, और गलती कितना कर सकता हूं? 1 mm, मतलब इस मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है, मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है, मीटर स्केल का, वो होता है बेटा 1 mm। इसका फील मैंने 2 तरीके से आपको दिलाया है। क्लियर है क्या? अब आओ, अब मान लो रामलाल बहुत संघर्षशील इंसान है, वो कहता है नहीं सर मैं तो अब जाके पता लगाऊंगा कि ये आपने बेइज्जती बहुत ज्यादा करती सर, अब मैं जाके पता लगाऊंगा कि 3 से कितना आगे है। तो मीटर स्केल तो ये नहीं कर पाएगा, उसके लिए इससे अच्छा बेहतर इंस्ट्रूमेंट चाहिए ताकि वो पॉइंट्स के बाद भी जाके एमएम में रीडिंग ले सके। हो अच्छा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो बना लेते हैं सर। हाँ, तो आज से 200 साल 300 साल पहले किसी ने बनाया ही था, और क्या पता तू नहीं बनाया हो, तो आज हो गया ना, मदबुद्धि दिमाग से पैदल तो आज है ना। क्या पता 200 साल पहले तू ही आइंस्टीन रहा हो, तू ही साइंटिस्ट रहा हो, तू नहीं बनाया हो। सर हो सकता है तो बना। पता है जब मैं वर्नियर स्केल पढ़ाता हूं, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ाता हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं, बच्चों को समझ नहीं आती। अब उस बच्चों को शर्म करना चाहिए कि जिस चीज को 200 साल पहले किसी ने बना के फेंक दिया, ले जा यूज कर ले, 200 साल बाद इतना इवोल्यूशन हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई, तो भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा। तो कितना पैदल हो दिमाग से यार। सो शर्म करने वाली बात है कि नहीं? ईमानदारी से बता। हाँ सर शर्म वाली बात है, तो जोर लगा, जोर लगा, या शर्मा नहीं तो जोर लगा। सर जोर लगाएंगे, तो बता तू ही बना, मुझे नहीं आ रहा। इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना के दिखा, कैसे बनाएगा बोल? खुद सोच कैसे बन सकता है यार, अच्छा इंस्ट्रूमेंट कैसे बन सकता है? तो कई बच्चे जवाब देते हैं सर बहुत इजी है, जिस तरीके से आपने 0 से 1 सेंटीमीटर के गैप को 10 इक्वल पार्ट में बांट दिया है, तो 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में बांटोगे, देखो 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में बांटा तो एक गैप हो गया 1 mm के बराबर। उसी तरीके से इस 1 mm को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। हो एकदम जोरदार। कितने लोगों ने ये सोचा है? ईमानदारी से मुझे बताना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम जहां मैसेज करके बता सकते हो, मुझे बताना कि कितने लोग ये सोच पाए। सर हम सोच लिए थे, गधा तू। एक बात बता कि यहां पे ये रहा तेरा 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल में इतना होता है 1 सेंटीमीटर, इतना होता है, इससे भी कम होता है मीटर स्केल में तो सच में। और उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइक्रोस्कोप से तो तू देख पा रहा है।
अब अगर तुम 1 mm को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो तुमको यहां से यहां तक पेंट ही दिखेगा, क्योंकि इतना पास पास हो जाएगा कि तुम्हारे आंख की कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम इसको देख पाओ। अरे हाँ सर, गलत हो गया सर, और कोशिश कर। तो लोगों ने भी ऐसी गलती करी है। ऐसा नहीं है बेटा कि पहली बार में मीटर स्केल से वर्नियर कैलिपर्स किसी ने बना लिया था, चाहे वो 200 साल 300 साल पहले कभी भी बनाया था, तो उसने गलती करी थी और फिर उसने सही किया उसको। अच्छा ठीक है सर, क्या किया होगा? तो देखो, पहले तो ये जो दिख रहा है बीच में मीटर स्केल है। एक्चुअल में जो यहां पे लिखा है मेट्रिक स्केल, मतलब वही मीटर स्केल होता है। मेन जो वही मीटर स्केल था ना, जिसका एक डिवीजन का गैप 1 mm के बराबर था, वो स्केल लिया। ठीक है सर। उसके बाद क्या किया? उसके बाद नीचे उससे छोटा स्केल लगाया। अब एग्जैक्टली 1 mm को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? तो 1 mm को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो 0.1 mm आ जाएगा। हाँ, लेकिन उसको आंखों से देखना पॉसिबल नहीं था, तो लोगों ने कहा कि यार फिर कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, तो करना पड़ेगा। तो देखो क्या किया उसने, बोला कोई बात नहीं, 1 mm को, मतलब सॉरी 1 mm को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। उसने क्या किया, मीटर स्केल का देखो ये 10 इक्वल डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक एक गैप है 1 mm का, है ना? अरे भाई 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm का होता है ना। उसने क्या किया कि टोटल 9 मेन स्केल डिवीजन के नीचे एक वर्नियर स्केल बनाया और इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड कर दिया सर? 10 इक्वल पार्ट में। किसको डिवाइड कर दिया 10 इक्वल पार्ट में? 9 mm को। एग्जैक्टली ऊपर में 9 mm है। यहां पे मैं अच्छे से बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से बना लेता हूं। देख देख, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसको फील कर। ये दे, ये लिया मीटर स्केल और इसमें लिखा बेटा ये 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8, ये रहा 9, ये रहा तुम्हारा 10। क्या किया बताओ? ये मीटर स्केल लिया, ये तुम्हारा 10 mm मीन्स 1 सेंटीमीटर। बहुत मैग्नीफाई करके आपको मैं दिखा रहा हूं। और फिर उसके नीचे क्या किया कि एक और स्केल लिया और ऊपर के एग्जैक्टली 9 डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन के नीचे एक वर्नियर स्केल रख दिया। इसका 0 यहां पे था, इसका 0 एग्जैक्टली देखो यहां पे था 0, और फिर इसका 1 यहां पे आया, यहां पे 2 यहां आया, 3 यहां आया, 4 यहां आया, 5 यहां आया, 6 यहां आया, 7 यहां आया, 8 यहां आया, 9 यहां आया, 10 यहां आया। और इसको बोल दिया हमने वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल सर, इसको आपने 10 इक्वल डिवीजन में बांट दिया। वर्नियर स्केल में कितने इक्वल डिवीजन होते हैं? 10 इक्वल डिवीजन, जिसको हम वर्नियर डिवीजन कहते हैं। सर ये स्टैंडर्ड मीटर स्केल है, तो हमें इतना तो पता है कि एक डिवीजन इसका 1 mm के बराबर है। ये mm में है, ये mm में है, यहां से यहां तक 1 mm है, ये फील आगे 1 mm है। सर इसका एक डिवीजन एग्जैक्टली यहां से एक 1 mm 2 3 4 5 6 7 8 9 mm, ये टोटल 9 mm का लेंथ है। तो आपको नहीं लग रहा 9 mm को ही उसने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा? तो बहुत इजी बात है, 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन 10, यहां से यहां तक इक्वल पार्ट है 10 और टोटल लेंथ है यहां पे 9 mm के बराबर, इज इक्वल टू 9 mm। हाँ, तो सीधा यहां से लिख सकते हैं 1 VSD इज इक्वल टू 9 mm बाई 10, 0.9 mm। अच्छा सर, 1 mm से छोटा 0.9 mm कर लिया। हाँ, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन यहां से यहां तक 0.9 mm है और ये पूरा 1 mm है। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना होगा सर? 2 mm होगा। यहां से यहां तक कितना होगा बताओ? 1.8 mm, क्योंकि 1 वर्नियर स्केल 0.9 mm के बराबर है, तो 0.9 का दुगना करोगे तो 0.8 होगा, सॉरी 1.8 होगा। सर यहां से यहां तक ये तो 3 mm है, हाँ ये 3 mm है, और ये कितना होगा? तो 0.9 0.9 0.9 2.7 mm। इसके बीच में गैप कितने का होगा? इसके 3 और इसके 3 के बीच में 0.3 mm का। अरे इसके बीच में गैप कितने का? 1 mm का। इसके बीच में गैप कितने का? 0.2 का पीछे रह जाएगा ना यार। तभी तो देख, इसका 10 और इसका 10 में पूरा 1 mm का गैप आ गया। देखो ना यहां पे गैप बताओ, ये 0.9 mm है और ये 1 mm है, तो गैप कितने का? 0.1 का। फिर इसमें 0.1 और बढ़ गया, 0.1 और बढ़ गया, ऐसे ऐसे 10 डिवीजन में कितने बढ़ जाएंगे? तो 0.1 गुना 10 मतलब 1 mm का। इसीलिए तो इसका 10 और इसके 10 में 1 mm का गैप आ गया। सर ये करने से फायदा क्या होगा? अब दिखाता हूं तुम्हें फायदा क्या होगा। इधर देखो, ये है तेरा वर्नियर कैलिपर्स। देख, ये है तेरा वर्नियर कैलिपर्स। फायदा दिखाता हूं, ये थोड़ा सा तुम्हें अच्छे से दिखे इसके लिए मैंने यहां पे बनाया है, एकदम बीच में लेता हूं, देखना फायदा बताता हूं। ये देखो, यहां पे 0 है, इसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 mm है। तो सर 0.5 क्यों लिखा है? 0.5 सेंटीमीटर लिखा है। तो एक्जैक्टली ऊपर के 4 डिवीजन को मेन स्केल ऊपर देखो बेटा, ये स्लाइड कर रहा है ना, ये स्लाइड कर रहा है, देखो ये स्लाइड कर रहा है, धीरे धीरे स्लाइड करा रहा हूं, देखो
स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये वर्नियर स्केल मेन स्केल के नीचे फिक्स करते हैं और ये स्लाइड करता है। इन दोनों का जीरो देखो एग्जैक्टली, ऊपर वाले का जीरो और नीचे वाले का जीरो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। देखो ऊपर का जीरो और नीचे का जीरो मैच हो रहा है। अब यहां पे जैसे हम इसको थोड़ा पीछे लेते हैं और यहां पे रॉड को फिक्स करते हैं तो ये लेंथ मेजर करता है। ठीक है, अब सुनना अच्छे से। तो सर यहां पे 9 डिवीजन को नहीं बांटा है, वो तो स्टैंडर्ड है। यहां पे मैं थोड़ा सा आगे कर दूंगा, ये 9 डिवीजन हो जाएगा। देखो है ना, हो गया, ये हो गया। यहां पे देखो, देखो यहां पे 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm है, यहाँ पे 0.9 mm आया, बस सॉरी 9 mm आया। इस 9 mm को 10 डिवीजन बांटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा जूम करके देख लेना। ये देखो 10 डिवीजन गैप है। क्लियर है। अब क्या करते हैं कि जब मुझे लेंथ मेजर करना होता है तो हम इसको आगे ले जाके यहां पे रॉड फंसाते हैं। तो जब ये आगे जाएगा तो 1, इसका 1 ऊपर वाले के 1 से सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि इनके इस 1 और इस 1 के बीच में 0.1 का गैप है, इसके 2 और इसके 2 में 0.2 का गैप है, 3 में 0.3 का गैप है। तो जैसे यहां गया तो मुझे जैसे ही पता चला कि मेन स्केल का 1 और वर्नियर स्केल का 1 कोइंसाइड कर गया। पहले कोइंसाइड नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि वर्नियर स्केल डिवीजन है 0.9 mm के बराबर, मेन स्केल डिवीजन है 1 mm के बराबर, तो पहले गैप था थोड़ा सा। और जैसे ही मैंने इसको पीछे ले गया तो 1 1 से मैच करके यहां पे थोड़ा गैप आ गया, तो मैंने इसको मेजर कर लिया। तो मिनिमम मेजरमेंट मैं कितना ले पा रहा हूं, 0.1 mm। कैसे? सुनो अच्छे से, सुनो अच्छे से, कैसे बताओ। वहां चल लो ना, कोई दिक्कत है, यहां चल लो। बताओ, ये स्लाइड हो रहा था ना, वहां पे मैंने दिखाया बहुत अच्छे से, ये स्लाइड हो रहा था, तो ये जीरो यहां पे। अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि यहां पे बहुत बड़ा एक लाइन होता है। अब इस रॉड को मैं यहां पे हिंच करूंगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कंप्रोमाइज कर लो। रॉड को फिक्स करूंगा, इसको पीछे ले जाऊंगा, तो इस 1 के बीच में अभी गैप है कुछ। कितने का गैप है तुम बताओ? ये टोटल है 1 mm का और ये है 0.9 mm का, तो गैप हो गया 0.1 mm का। तो अगर ये पीछे जाके इस 1 से कोइंसाइड हो गया, मतलब 0.1 mm स्केल आगे गया है, मतलब इस रॉड का लेंथ था 0.1 mm, वो मेजर हो गया। तो असल में मैंने यहां पे मेजर किया क्या, बताओ क्या मेजर किया मैंने? सर आपने यहां पे मेजर किया इस गैप को। हाँ, मिनिमम मेजरमेंट ये गैप हो रहा है। तो आप यहां पे लिस्ट काउंट इसका डिफाइन कर सकते हैं, लिस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन। देख यहां से यहां तक 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस ये वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कर दो, तो ये गैप ही तो हमने मेजर किया असल में। तो -1 VSD। तुम किसी भी किताब में कहीं भी जाके पढ़ लो, कहीं भी ये नहीं समझाया हुआ है, सब जगह ये तुम्हें रटने के लिए बोला जाता है। तुम पढ़ लो, जहां मर्जी वहां से पढ़ लो, कहीं भी इसका फील नहीं दिलाया जाता। मैंने तुम्हें फील दिलाया है। कैसे? एक बार और समझो, फील एक बार देख लोगे तो हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। फील करो। यहां पे देखो, ये कितना लेंथ है मीटर स्केल का, 1 mm, और ये कितना लेंथ है 0.9, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली 10 इक्वल डिवीजन ब्रेक किए हैं 9 mm के बराबर। तो 9 mm इज इक्वल टू 10 डिवीजन, तो 1 VSD बराबर क्या होगा, 0.9 mm। हाँ सर ये तो ठीक है, 0.9 mm होगा। अब जैसे ही मैं इस वर्नियर स्केल को पीछे स्लाइड कराऊंगा, जैसे यहां पे देखो स्लाइड करा रहा है, यहां पे देखो पीछे स्लाइड करा रहा है, तो ये 2 से 2 के बीच में गैप है 0.2 mm का। इस 3 से 3 देखो, जब मैं यहां से ले जाऊंगा ना, तो देखो ये 5 5 से मैच नहीं करेगा, पहले 1 1 से मैच करेगा, फिर 2 2 से मैच करा, फिर देखो 3 3 से मैच करा, फिर 4 4 से मैच करा, अब 5 5 से मैच करा। अगर इसका 5 5 से मैच कर गया तो यहां पे कितने लेंथ का रॉड फिक्स किया होगा मैंने, 0.5 mm का, क्योंकि इस 5 और इस 5 में गैप कितने का था। तो सोचो अच्छे से, कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.9 गुना 5 तो 4.5 mm, और एग्जैक्टली 5 mm है। अगर ये 5 इस 5 से मैच कर जा रहा है तो पक्की बात है यार कि ये जो वर्नियर स्केल है 0.5 mm आगे गया है। तो क्या एक स्टेप नीचे जाके मैं इसको मेजर कर पा रहा हूं अब? तो मिनिमम मेजरमेंट मैंने कितना लिया है? मिनिमम मेजरमेंट मैंने ये लिया है 1 MSD - 1 PSD। तो यहां से लिस्ट काउंट निकाल के दिखाओ सर। हाँ बिल्कुल निकालता हूं, देख लिस्ट काउंट ये तेरा देख 1 MSD माइनस, अब बताओ वहां पे क्या मैंने 9 mm को, मतलब 9 MSD को 10 VSD के बराबर काटा था? वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन काटे थे ना यार, 10 VSD के बराबर काटा था। हाँ, तो यहां से आप कैलकुलेट करके बताओ कि 1 VSD क्या हो जाएगा। 1 VSD क्या हो जाएगा, 10 को इधर ले जाओ, तो 9/10 MSD होगा सर। यस, 9/10 MSD होगा, तो यहां पे रख दो। 1 VSD को लिख सकते हैं 9/10 MSD। अब LCM ले लो तुम 10 को, तो 10 - 9 1 MSD हो जाएगा, एंड 1 MSD तुम्हारा 1 mm है, तो 1 mm बटा 10 इज इक्वल टू
0.1 mm, तो पहले ही बता रहा था 0.1 mm मिनिमम मेजर किया मैंने। गैप ही तो निकालना है ना, तो गैप वहां तो मुझे दिख ही रहा था, डायरेक्टली पता कर लिया था। ये तो झूठ मूठ का, ऐसे देखना 1 MSD होता है 1 mm, और ये है 0.9 mm, तो 1 mm माइनस 0.9 mm। अरे दादा ऐसे देख लेना, 1 mm माइनस 0.9 mm बराबर कितना हो गया 0.1 mm। तो ये मीटर स्केल से थोड़ा अच्छा हो गया, 0.1 mm के फ्रैक्शन में मेजर कर लेगा। समझ आया कि नहीं, एकदम फील लेके समझो। ठीक है, देखो एक्चुअल में तुम्हें ऐसा दिखेगा। यहां पे देखो एक्सटर्नल जॉज होता है जिसमें हम यहां पे रॉड लगा देंगे, इसको आगे पीछे करके हम रीडिंग लेते हैं। उससे रीडिंग लेने से पहले हम आपको कुछ लिस्ट काउंट के सवाल करा दे, क्योंकि n नंबर ऑफ सवाल लिस्ट काउंट के पूछे जाते हैं। अब ये तो समझने के लिए था, वैसे आप लिस्ट काउंट का फॉर्मूला ये रख लेंगे, 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, हमेशा 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। अब सवाल में चलते हैं। 20 VSD इज कोइंसाइड विद 18 MSD। सर अभी तो आपने 9 mm मतलब 9 मेन स्केल डिवीजन को 10 VSD में बांटा था। हाँ वो तो स्टैंडर्ड था, अब सवाल में तो कुछ भी बना सकते हैं। तो यहां पे पहला सवाल बनाया है मैंने कि 20 VSD आराम से सॉल्व कर सकते हैं पेशेंटली। 20 VSD इज कोइंसाइड विद 18 MSD। ओहो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेना कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से 1 VSD क्या हो जाएगा, आराम से देखो 1 VSD 20 को नीचे ले जाओ तो 18/20 MSD हो जाएगा सर। हाँ चिल करो एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आओ, बोलो लिस्ट काउंट को क्या लिख सकते हैं सर, 1 MSD माइनस 1 VSD को वैल्यू हम 18/20 MSD लिख सकते हैं। लिख दो 18/20 MSD। यहां से 20 LCM में आ जाएगा, तो यहां जाएगा 20 MSD माइनस 18 MSD। अच्छे से सॉल्व कर रहा हूं ना बेटा। 20 माइनस 18 हो जाएगा 2/10, और ये हो गया आपका 2/10 1 MSD। और 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 mm होता है, स्टैंडर्ड मीटर स्केल हो तो, लेकिन यहां पे लिख दिया है फाइंड लिस्ट काउंट वेयर 1 MSD इज 0.5 mm, तो हमें 1 मेन स्केल डिवीजन को 0.5 mm लेना पड़ेगा। तो 1/10 मल्टीप्लाई 0.5 mm, तो जो कह रहा है वो आपको लेना पड़ेगा, 0.5 mm लेना पड़ेगा आपको। तो सर ये ये 20 है ना बेटा, सॉरी 20 है, तो 1/10 बचेगा। हाँ वैसे भी हाँ 1/10 बचेगा। तो सर वो तो 0.5 था, और फिर आप कह रहे हो 10 से डिवाइड करेंगे तो सर ये तो हो जाएगा 0.05 mm। हाँ तो ये तो उस वाले वर्नियर स्केल से ज्यादा अच्छा हो गया। हाँ ये ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि डेसिमल प्लेस के जितना अंदर जाके आप कैलकुलेट कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, ज्यादा अच्छा हो गया, तो ये उससे ज्यादा अच्छा है। इस तरह के खूब सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे, लेकिन आपको सवाल पढ़ के सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लेना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करते समय वर्नियर कैलिपर्स के कंस्ट्रक्शन के समय मैंने बता दिया है कि हम असल में 1 MSD मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के गैप को ही मेजर करने वाले हैं। तो इसका ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हमेशा होगा। देखो जैसे वर्नियर कैलिपर्स बोला, तुम ये पहले लिख लो, 1 मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। अच्छा देखो 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 देखो, देखो क्या कह रहा है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर, तो तुम यहां उठा लो, अब mm में नहीं है। 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। समझ रहे हो बेटा, फील कर पा रहे हो? अभी तक मेन स्केल डिवीजन जो होता था वो 1 mm के बराबर होता था। अब एक सवाल में लिख रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर, तो रहने दो। एंड n डिवीजन ऑफ VSD, यहां पे फील करना इस बात को, स्मॉल n VSD डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 ऑफ MSD ऑफ द मेन स्केल देन लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। एक बात बता, तुम्हें लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? वर्नियर और मेन स्केल डिवीजन के बीच में रिलेशन, जो स्टैंडर्ड होता है जिसके 9 mm मतलब 9 मेन स्केल को 10 इक्वल पार्ट में बांटा था, उसी तरीके से कह रहा है कि कोई भी n-1 मेन स्केल डिवीजन को n डिवीजन में बांटा है, 1 VSD के बराबर बांटा है। ये जनरलाइज सवाल हो गया, और 4 को 5 में बांटा होगा, 10 को 20 में बांटा, कुछ भी कर सकता है, और लिस्ट काउंट ये होता है। तो अब यहां से 1 MSD को एज इट इज रहने दो, और जैसे ही तुम्हें VSD और MSD में रिलेशन मिल गया तो यहां से 1 VSD क्या हो जाएगा सर? 1 VSD बहुत इजी है, n-1 डिवाइडेड बाई n MSD हो जाएगा। हाँ यहां पे n VSD है, तो 1 VSD निकालने के लिए n उधर ले जाओ तो डिवाइड हो जाएगा, यहां पे रख दो 1 VSD की वैल्यू रखो n-1 बाई n MSD, ये 1 VSD की वैल्यू रख दी। अब यहां पे MSD को कॉमन निकाल लो और LCM ले लो, तो LCM में नीचे लोगे n, ये n यहां जाएगा, n माइनस n, देखो बेटा माइनस n प्लस 1, अरे माइनस है ना यहां पे n-1, तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा MSD। अब n से n कटेगा,
1/n, और एक MSD कितना है, तो सर ये 1 MSD x सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसको x सेंटीमीटर रख सकते हो, तो x सेंटीमीटर बाई n इज योर लिस्ट काउंट, x बाई n सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, x बाई n सेंटीमीटर। कोई खास बात नहीं, ऐसे n नंबर ऑफ सवाल नीट में पूछे गए हैं। ये देखो, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, जैसे वर्नियर कैलिपर्स बोला और लिस्ट काउंट की बात करता है तो तुम ये फॉर्मूला तो पहले चिपका दो और 4 बार यूज करोगे तो अपने आप तुम्हें याद हो जाएगा। 1 MSD माइनस 1 VSD इसका लिस्ट काउंट है। ओके, हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। अच्छा, n डिवीजन पर सेंटीमीटर, देखो 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 देखो, 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, यही तो कह रहा है। ये क्या आप कैसे पढ़ोगे, वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, n इक्वल डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन, ऐसे लिखो ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n डिवीजन, दैट्स इट, कूल। स्मॉल n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, स्मॉल n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मतलब VSD, स्मॉल n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with n-1 डिवीजन ऑफ अ मेन स्केल, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। बता कहां दिक्कत है, सवाल पर देख, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब ये जो आपका है मेन स्केल के लिए है, वर्नियर कैलिपर्स का जो मेन स्केल है उसके 1 सेंटीमीटर में हमने n डिवीजन किए। डन, चलो। और स्मॉल n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, स्मॉल n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with n-1 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ये रिलेशन हो गया और ये लिस्ट काउंट होता है। चलो फटाफट सॉल्व करें। 1 MSD 1 VSD की वैल्यू यहां से बोलो क्या हो जाएगी, तो सर यहां से 1 VSD हो जाएगा n-1 बाई n MSD, n-1 बाई n MSD। डन 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 डन। अब यहां से n को LCM ले लो तो बेटा 1 MSD को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा n-n+1 इंटू हो जाएगा ये MSD, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन। और यहां से देखो यही n डिवीजन है तो 1 मेन स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बाई n, ये इससे कटेगा 1 बाई n पहले से है ये, और 1 MSD तुम्हारा यहां पे देखो यही है ना n डिवीजन, तो एक डिवीजन 1 MSD मतलब एक डिवीजन, तो एक डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 1 सेंटीमीटर बाई n, 1 सेंटीमीटर बाई n, तो ये हो जाएगा बेटा 1 बाई n स्क्वायर सेंटीमीटर। IIT का पूछा हुआ सवाल है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कुछ भी बोल सकता है वो, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपका फॉर्मूला यही लगेगा और यहां से रिलेशन निकाल लेंगे, आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। अब इसमें रीडिंग कैसे लेंगे, तो वही रॉड ले आया मैं, ये देखो रॉड ले आया, रॉड का लेंथ यहां पे देखो जस्ट 3 को क्रॉस कर रहा है, तो रीडिंग लेने के लिए हम लिखते हैं, रीडिंग हम ऐसे लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग मतलब MSR, मेन स्केल रीडिंग, ब्रैकेट में लिखते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट, ये हो गया तुम्हारा रीडिंग लेने का तरीका। अच्छा ऐसे लेते हैं क्या रीडिंग, हाँ सुनो क्यों ऐसा लिखते हैं, ये रॉड किसको क्रॉस किया, 3 को क्रॉस किया, तो ये हो गया तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग, इसको बोलते हैं हम मेन स्केल रीडिंग। तो जैसे जिस मीटर स्केल पे 3 को क्रॉस किया तो पहले लिख लो 3 mm में, प्लस अब यहां पे है वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब होता है कि मान लो रॉड यहां पे होता और जैसे तुम आगे ले जाते तो 1 1 से कोइंसाइड कर देता, तो 1 1 से कोइंसाइड कर देता तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता, 1। अब 1 का मतलब 1 तो नहीं हो गया, एक गैप है पॉइंट, जो गैप आपने मेजर किया है वो कितने का है, गैप की बात कर रहा हूं 0.1 mm का, मतलब लिस्ट काउंट है आपका 0.1 mm, तो 1 वर्नियर स्केल रीडिंग 1 मल्टीप्लाई 0.1 mm, तो 0.1 mm आंसर आ जाता। सर अगर 2 2 से मैच करता तो 2 2 से मैच करता तो रीडिंग कैसे लिखते, लेंथ कैसे लिखते बताओ, आप यही लिखते ना वर्नियर स्केल रीडिंग 2 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट आपका 0.1, तो यह आ जाता 2 mm, सॉरी 0.2 mm, 0.2 mm, समझ में आ रहा है, लिस्ट काउंट हो गया 0.1 और वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग जब बहुत आगे चला जाएगा तो कैसे देखेंगे, तो वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं, देखो जो भी नीचे वाला लाइन 1 2 3 4 5 ऊपर वाले जिसके साथ भी कोइंसाइड हो रहा होगा वो वर्नियर स्केल रीडिंग होगा। देखो ये 1 1 के 4 के साथ कोइंसाइड नहीं हो रहा, ये 2 नहीं हो रहा, ये 3 भी नहीं हो रहा, देखो ये 4 ऊपर 6 के साथ कोइंसाइड हो रहा होगा, तो इसको हम बोल देंगे VSR। एग्जैक्टली फील करो इस बात को, मैं बताता हूं, अगर रॉड यहीं तक होता तो इसका जीरो इस 3 से मैच कर जाता,
अगर रॉड यहां तक होता तो इसका 0 इस 3 से मैच हो जाता, तो एक्जैक्टली 3 mm आप आंसर लिखते। लेकिन कितना आगे गया, तो इसका 1 आगे, तो आगे वाला तो बस 4 बचा, तो इसका 1 इस 4 से कोइंसाइड नहीं हो रहा, 5 इसका 2 5 से नहीं हो रहा, 3 भी नहीं हो रहा, 4 कोइंसाइड किया है, तो एक्जैक्टली 0.4 mm आगे गया। तो 0.4 mm को कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 0.1 mm। तो इस तरीके का रीडिंग होता है VSR, इसको कहते हैं VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग। और ये हो गया तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। अब ये रीडिंग लिखो, तो आंसर बताओ क्या हो जाएगा, 3.4 mm। जिसको आप कह रहे थे ना 3.5 ले लो, असल में वो 3.4 mm आएगा। सर लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि यहां पे मान लो मैं 5 यहां पे बनाऊं, तो सर ये 5 भी 5 में लग रहा है, 4 भी 5 में लग रहा है, तो एक्जैक्टली 4 मैच कर रहा है कि 5 मैच कर रहा पता नहीं लग रहा। तो ये जब पता ना लगे तो आप कहेंगे कि इसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है इसको पता करने में, तो यहां पे लिस्ट काउंट और आप और ऐड कर देंगे। जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं ना, तो मेजरमेंट के बाद उसका लिस्ट काउंट यहां पे लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका, फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो आएगा लेंथ ऑफ द रॉड इज 3.4 प्लस माइनस लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का होता है 0.1 mm। ये आंसर आएगा। जैसे आपने मीटर स्केल में मेजर किया था तो लिखा था ना 3 + -1, तो रीडिंग देख के भी आप बता सकते हो कि पॉइंट के बाद जिस लास्ट डिजिट को हमने मेजर किया ना, उसी लास्ट डिजिट के ऑर्डर में यहां पे हम mm में रीडिंग लिख लेते हैं। तो ये साहब हो गया पूरा का पूरा मेन स्केल रीडिंग। अब है नेक्स्ट जीरो एरर क्या होता है सर। अब जीरो एरर मैं समझाता हूं आपको, चलो इधर आ जाओ। ये इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से देखो, ये इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से देखो। अगर तुम वहां पे जूम कर सकते हो, स्क्रीन पे देख सकते हो तो देखना, नीचे वाला वर्नियर स्केल का 0, ये वर्नियर स्केल जिसको स्लाइड करके हम आगे ले सकते हैं, इसका 0, और ऊपर में मीटर स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहा है। ऊपर में मीटर स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका 0 एरर हो गया 0, मतलब 0 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो कोई भी 0 एरर नहीं है। लेकिन अब देखो क्या हुआ, अब मैंने इसमें 0 एरर क्रिएट कर दिया। कैसे सर, तो देखो इस वर्नियर स्केल का 0 यहां पे मेन स्केल के 0 से आगे, मतलब कुछ ऐसा हो गया कि तुम वेट मेजर करने गए और जिस वेइंग मशीन पे आप वेट मेजर कर रहे हो वो वेइंग मशीन पहले से 10 किलो शो कर रहा है रीडिंग, मैंने तुम अभी चढ़े भी नहीं और 10 किलो रीडिंग शो कर रहा है, 10 केजी रीडिंग शो कर रहा है। सर इसका मतलब अगर मैं 50 केजी का हूं तो रीडिंग तो 60 केजी दिखाएगा, क्योंकि पहले से उसमें 10 केजी रीड कर रहा। हाँ, तो उसको यही कहेंगे ना जीरो एरर है उसमें। तो पहले तुम क्या करोगे, तो सुनो, तुम मेजरमेंट कैसे लोगे, फील करना इस बात को। तुम मेजरमेंट कैसे लोगे, तुम क्या करोगे कि मान लो तुम रामलाल हो, अब तुमने यहां पे अपना वेट मेजर करने गए, ये है मशीन और ये 10 केजी पहले से दिखा रहा है, पहले से 10 केजी दिखा रहा है, तो तुम क्या करोगे कि तुम उस पर चढ़ जाओगे। तो इनिशियली रीडिंग था 10 केजी इनिशियल, और जब रामलाल इस पे बैठ गया तो फाइनल रीडिंग है 60 केजी फाइनल। तो बताओ तुम, क्या रामलाल का वेट 60 केजी है? नहीं सर, उसका वेट तो 50 केजी होगा, क्योंकि 60 केजी पहले से वो शो कर रहा था। तो स्केल में भी तो ऐसा हो सकता है बेटा, स्केल में भी तो ऐसा हो सकता है। मान लो कि वर्नियर स्केल पहले से ही थोड़ा आगे आ गया, तो उसको हम पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। देखो जीरो एरर क्या होता है, when zero of main scale does not coincide with zero of vernier scale। मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड नहीं करता तो उसको हम कहते हैं जीरो एरर। बहुत इजी है। तो यहां देखो पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब हो गया कि व्हेन 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज राइट साइड ऑफ 0 ऑफ मेन स्केल। जैसे वर्नियर स्केल का 0 यहां है, सॉरी मेन स्केल का 0 यहां है, ये मीटर स्केल है बेटा, मीटर स्केल का 0 यहां है, वर्नियर स्केल का 0 यहां है, ये राइट साइड में चला गया, तो पहले से कुछ रीडिंग शो कर रहा है वो, तो पहले से कुछ रीडिंग शो करता है, आगे चला गया तो हम इसको पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। तो सर फाइनल रीडिंग में तो हमें इतना घटाना पड़ेगा। हाँ वो बात की बात है, मैं बताऊंगा आपको। पहले ये बताओ पॉजिटिव जीरो एरर समझ आया? हाँ सर। निगेटिव जीरो एरर क्या होगा? व्हेन जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज लेफ्ट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल। जैसे मान लो ये मेन स्केल मैंने बनाया, मेन स्केल बनाया और यहां पे नीचे है वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल है। अब ये देख पा रहे हो वर्नियर स्केल पहले से पीछे चला गया, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो मेन स्केल के 0 से अगर पीछे चला जाए निगेटिव में तो निगेटिव जीरो एरर, और मेन स्केल के 0 से वर्नियर स्केल आगे चला जाए तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। बहुत इजी है। फिर से वही कहानी, मान लो कि वेइंग मशीन पे पिंकी गई वेट मेजर करने। अब पिंकी जा रही वेट मेजर करने, ये पिंकी है, पहले से वो वेइंग मशीन इनिशियली रीडिंग शो कर रहा था -10 केजी, और पिंकी उस पर चढ़ गई और फाइनल रीडिंग शो किया उसने, फाइनल रीडिंग शो किया उसने 40 केजी। तो असल में पिंकी का वेट कितना है सोच। अब पिंकी उस पर चढ़ गई, पिंकी का वेट 40 केजी शो कर रहा, और रामलाल चढ़ा तो 60 केजी शो कर रहा।
तो असल में रामलाल का वेट कितना है सर? 50 kg। पिंकी का वेट कितना? उसका भी 50 kg। सर कैसे? तो देखो ना, -10 निगेटिव में शो कर रहा था, तो उस पर 10 kg अब डालते तब जाके वो लेवल में आता 0। तो जब ये पीछे होगा तो नेगेटिव 0 एरर, आगे होगा तो +0 एरर। फील आ गया? तो सर अब इस 0 एरर के साथ हम रीडिंग में कैसे डील करेंगे? तो यहां देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं। 0 एरर, एरर ऑलवेज सबट्रैक्टेड फ्रॉम रीडिंग। 0 एरर चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कई बार 0 एरर देख देते हैं, +5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर बता देते हैं, प्लस है माइनस है 0 एरर। तो जो भी हो उसको आप सबट्रैक्ट करेंगे और आप यहां से फील कर सकते हैं। बताओ 60 kg और पहले से 10 kg शो कर रहा था, तो एक्चुअल में रामलाल की वेट 50 kg था ना, तो बताओ 60 में से 10 घटाओ कितना होगा? 50। यहां चलो, फाइनल कितना है? 40। इसको भी घट सबट्रैक्ट करो तो 40 माइनस ऑफ -10, इसको सबट्रैक्ट करना है, तो माइनस को सबट्रैक्ट करो तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। वो समझ में है कि नहीं है? तो 0 एरर से हमें कोई घबराना ही नहीं है। बच्चे को 0 एरर नहीं समझ आता 4 साल पढ़ने के बाद भी, बहुत ईजी है। अगर मेन स्केल के 0 से वर्नियर स्केल का 0 आगे चला जाए तो पॉजिटिव 0 एरर, मेन स्केल के 0 से वर्नियर स्केल का 0 पीछे चला जाए तो नेगेटिव 0 एरर। पॉजिटिव निगेटिव रीडिंग में कभी कभी दिया होता है, हमें जो भी एरर है उसको हमेशा सबट्रैक्ट करना है। पॉजिटिव है तो सबट्रैक्ट करके देखो, 60 - 10 50 आ जाएगा, 40 माइनस ऑफ -10 ये भी 50 आ जाएगा। लेकिन सर 0 एरर होता ही क्यों है? हम पहले 0 एरर को खत्म नहीं कर सकते क्या? नहीं। अब यहां पे खत्म करके दिखाओ। ये है तेरा वर्नियर स्केल, इसका 0 यहां है, मेन स्केल का 0 है, खत्म क्यों नहीं हो रहा? ये मैन्युफैक्चरिंग की वजह से एरर आ जाता है। जैसे मैं 0 एरर को खत्म करने के लिए देखो यहां से कर देता हूं खत्म, देखो 0 एरर खत्म हो गया। ऊपर का नीचे का 0 मैच कर रहा। अब मैं इसको निगेटिव 0 एरर कर देता हूं, देखो इसका, देखो वर्नियर स्केल का 0 आ गया। अब मैं कुछ भी कर लूं रीडिंग लेते समय यहीं से शुरू होगा, ये कुछ भी कर लूं यहीं से शुरू होगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कुछ एरर आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कुछ एरर आ जाता है। तो 0 एरर आपको बहुत अच्छे समझ आ गया क्या? 0 एरर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट है आपका स्क्रू गेज। और दो ही तरह के सवाल होते हैं, एक रीडिंग के करस्पॉन्डिंग और दूसरा लिस्ट काउंट के करस्पॉन्डिंग। और 0 एरर का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अगर मान लो 0 एरर निगेटिव आ रहा है तो एक्चुअल रीडिंग कम शो करेगा, और 0 एरर पॉजिटिव आ रहा है तो तुम्हारा, सॉरी, जो रीडिंग लोगे वो ज्यादा शो करेगा। चलो अब देखो ये वर्नियर स्केल क्या होता है। अब मान लो मुझे ये भी पता लगाना कि जब मैंने रीडिंग लिया था तो असल में 4 मैच कर रहा है कि 5 मैच कर रहा है, ये हमें पता करना है। मतलब और छोटे एक्सटेंट पे जाके मुझे रीडिंग लेना है। तो और छोटे एक्सटेंट पे जाके अगर मुझे रीडिंग लेना है तो मुझे और बढ़िया स्केल बनाना पड़ेगा। तो उसी स्केल को कहते हैं स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज कैसे काम करता है सुनो। स्क्रू गेज में हम क्या करते हैं, मीटर स्केल लेते हैं। सर सब में मीटर स्केल ही लेते हैं? हाँ, ये रहा, ये जो डंडा है ना, ये तेरा मीटर स्केल है, ये तेरा मीटर स्केल है। ये पट्टा, ये पूरा का पूरा स्पिंडल जो बोला है ना, ये मीटर स्केल है। यहां पे जो तुम्हें गैप दिख रहा है असल में होता नहीं है, ये दोनों चिपका होता है। ये रॉड अगर फंसाएंगे, जिसको हमें मेजर करना होता है, वो रॉड को यहां पे फिक्स करते हैं, रॉड का लेंथ मेजर करते हैं। और जब मैं इसको घुमाता हूं, इसको घुमाता हूं तो ये इस पे आगे पीछे करता है। कौन? ये खुद आगे पीछे नहीं करता, ये आगे पीछे करता है। ये अंदर जो मीटर स्केल लगा है ना, वो आगे पीछे करता है। मैं इसको दिखाता हूं तुम्हें। इसको स्फेरोमीटर भी बोलते हैं। अब देखो कैसे होता है, ये घूम रहा, तुम्हें लग रहा होगा सर ये पीछे जा रहा। बेटा यहां पे देखो, इसके अंदर ये जो लगा है ना, ये देखो जितना घुमाता जाऊंगा ना, ये पीछे आता जाएगा। देखो ये पीछे आता जाएगा, और इसको ऐसे घुमाता जाऊंगा, देखो ये आगे आता जा रहा। ओह आराम से रुक जाओ, देखो नहीं तो पूरा साफ साफ तुम्हारा दिखाने के लिए लाया हूं मैं। देखो चलो, अब रीडिंग स्टार्ट कहां से करते हैं? यहां से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये पूरा गैप खत्म, मतलब इसका 0, देखो यहां पे 0 तुम्हें दिखेगा। ये देखो इसका 0 और इसका 0 मैच कर गया। देखो ये 0 मैच कर गया। अब इसको मैं एक बार रोटेट करूंगा पूरा। अभी देखो यहां पे 0 दिख रहा ना, देखो आया 5 10 15 20 25 30 40, फिर देखो 0 आ गया। ओ आजा आजा आजा, ये फिर से 0 आ गया। तो जब मैं पूरा एक रोटेशन घुमाता हूं तो जितना डिस्टेंस आगे चला जाता है उसी को हम कहते हैं पिच। और स्टैंडर्ड मीटर स्केल में जो पिच होता है, इतना टेक्निकल है, इतना ज्यादा मुझे यूज नहीं करना आता भाई, मैं बताता हूं तुम्हें। इसको हम कहते हैं पिच। मान लो ये घूमते घूमते 1 mm पीछे गया है, ये 0.5 mm लिखा हो, मान लो 1 mm घूमते घूमते पीछे चला गया है। तो 1 रोटेशन में पिच इन 1 रोटेशन, पिच इन 1 रोटेशन, फील करो, समझा दूंगा, चिंता मत कर। एक बार घूमने की वजह से ये जो पीछे जाएगा वो 1 mm का लेंथ गया है।
कितने का लेंथ गया बेटा? 1 mm का। और सर इसमें आपने यहां पे डिवीजन बना दिया। हाँ, टोटल मैंने डिवीजन बना दी इसमें 100। चल 100 डिवीजन बना दिए, 100 डिवीजन इन अ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर डिवीजन भी कहते हैं, और ये सर्कुलर स्केल में बना है, ये सर्कुलर स्केल बोलते हैं इसको। अब मान लो बेटा एक बार घूमा, तो एक बार घूमने की वजह से यहां पे एक रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं। पहले 0 इसके 0 से मैच कर रहा था इस रेफरेंस पॉइंट पे, फिर ऊपर गया तो 5 दिखा। यहां देखो, चिंता मत करो, देखो ना, अब मैं इसको घुमा के पीछे ले जाऊंगा तो देखो क्या हो रहा है। पहले 0 से 0 मैच कर रहा। अब जैसे मैंने इसको घुमाया तो पहले देखो क्या हुआ, देखो पहले 0 था तो 5 आया, देखो 5 आया, फिर 10 आया, फिर 15 आया, फिर 20 आया। तो ये डिविजन कट कर रहे हैं। नंबर ऑफ डिवीजन देखो, ये 0, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4, 5, तो 5 डिवीजन इस लाइन को कट करे, इस लाइन को, इसे लाइन मान लो, मैं यहां पे मार्कर रख लेता हूं। तो इस लाइन के सामने सामने आपको 0 दिख रहा, इस लाइन के सामने आपको 0 दिख रहा। मैंने इसको घुमाना शुरू किया, अरे यार रुक जा, मैंने इसको घुमाना शुरू किया तो इस लाइन को कट कर रहा ना। देखो ये सर्कुलर डिवीजन नीचे जा रहा है, देखो सर्कुलर डिवीजन धीरे 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 नीचे जा रहा है, फिर से 0 से 0 आ गया। तो सर्कुलर डिवीजन जो हम बनाते, अच्छा ये बड़ा हो सकता है क्या? वो नहीं बड़ा हो रहा था। अरे मजे आ जाएंगे अब तो तू समझ ही जाएगा एकदम, मेरे शक्ल के बराबर बड़ा हो गया। अरे यार मजा आ गया, मुझे लगा था बड़ा नहीं होगा। चलो अब तुम्हें मैं जोरदार समझा दूंगा। ये देखो एक रेफरेंस लाइन बना है। अब देखना ये डिवीजन से 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे मैंने 100 डिवीजन मान लो काट लिया है। अब जैसे मैं घुमाऊंगा, घूम भाई, देखो 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 देखो, 1 डिवीजन घुमा, देखो 5 डिवीजन घुमा, 10 घुमा, 15, 20 डिवीजन घुमा, 25 घुमा। तो जैसे जैसे घूमता जा रहा है डिवीजन, वैसे पीछे जाते जा रहे हैं ना बेटा। इसमें एक्चुअल में टोटल इसने 50 डिवीजन काटे हैं, है ना। डिवीजन यहां पे बढ़ा भी सकता हूं मैं, ये 50 है ना, 100 कर देता हूं। 100 डिवीजन काट लिया, चलो मजा आएगा। 100 डिवीजन कर लिया। अब देखो ये 0 0 के साथ मैच कर रहा, अरे यार मजा आ गया एकदम। अब देखो ये 0 के 0 के साथ मैच कर रहा। अब एग्जैक्टली देखो, देखो 5 डिवीजन कट करके नीचे गए, 10 डिवीजन कट करके नीचे गए, 70, 80, 90, 90, 90, 90, 100 डिवीजन कट करके नीचे गए। अरे लाला ये 50 था, 95, 96, 97। तो एक एक डिवीजन कट करके धीरे धीरे जा रहा था। टोटल कितने डिवीजन कट करके गए? 100 डिवीजन। 100 डिवीजन कट करके गए तो ये कितना लेंथ आगे चला? 1 mm। देखो एग्जैक्टली 1 mm आगे गया है। तो आप यहां से कह सकते हो कि 100 डिवीजन जब कट करता है तो पिच 1 mm आगे जाता है, तो 1 mm के बराबर लेंथ मेजर हो गया। तो यहां पे जब एक डिवीजन, वन सर्कुलर डिवीजन अगर ये घूमा है, एक छोटा सा सर्कुलर डिवीजन के बराबर ही घूमा है, तो कितना लेंथ आगे गया होगा? ये लेंथ आगे गया होगा 1 mm बटा 100, क्योंकि 100 डिवीजन में 1 mm आगे जा रहा है। तो एक सर्कुलर डिवीजन में कितना mm आगे जाएगा? 1 mm बाई 100, और 100 करोगे तो 0.01 mm आ गया। तो ये रीड कर लिया ना हमने, इसी को तो हम रीड कर लिए। देखना यहां पे रीडिंग लेके दिखाता हूं, देखना यहां पे रीडिंग लेके दिखाता हूं। बता बता, यहां पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते अपन ताकि पूरा फील है। हाँ बस इतने से जोरदार फील आएगा। ये गैप 0 के बराबर है। अब मैं यहां पे रॉड रखूंगा, फील करना यहां पे। अब मैं यहां पे रॉड रखूंगा, दिख रहा है तुम्हें? कैसे दिखाऊं? देख यहां पे, अब मैं यहां पे रॉड रखूंगा और इसको घुमाऊंगा। तो जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा, देखना ये 0 इसके 0 के साथ मैच कर, 1 के बराबर घुमाता हूं, बस 1 के बराबर घुमाऊंगा और एकदम 1 घुमा। देख ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पे हल्का सा गैप क्रिएट हुआ है, नहीं समझ आ रहा तो वहां पे देखना, मैं तुम्हें घुमाता हूं। देख ये 0 के 0 के साथ आ गया। अब एक तो हल्का सा एकदम घुमा है, ज्यादा घुमाऊंगा तो देख गैप दिख जाएगा। तो अगर एग्जैक्टली ये इसका 0 से ऊपर एक ही डिवीजन घुमाया, हालांकि ये बहुत नहीं, बहुत मुश्किल क्यों है? ये 0 है, ये एक डिवीजन घुमा, देखो ये 0 है और एक डिवीजन, तो एक सर्कुलर डिवीजन के बराबर ही इस रॉड का लेंथ होगा। सर कैसे, हमें नहीं समझ आया? सुनो मेरी बात, 1 mm आगे जाता है तो पूरा 100 डिवीजन इसको कट करके नीचे आते हैं। तो एक डिवीजन अगर कट के कर इधर नीचे गया है तो कितना लेंथ आगे गया होगा? सो 100 सेंटीमीटर का, सॉरी 1 सेंटीमीटर का 100 पार्ट। ये 100 डिवीजन कट करता है जब सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन कट करता है। ले कट करा, देख इधर 100 डिवीजन कट कर रहा, देख देख देख, 60, 70, 80, 90, 100 100 डिवीजन कट करा। तो देख ये जो गैप है वो 1 mm का है। यहां पे गैप, ये 1 mm का गैप आया। 100 डिवीजन के क्रॉसपॉन्डिंग 1 mm का गैप है, तो 50 डिवीजन के क्रॉसपॉन्डिंग 0.5 mm का गैप होगा।
10 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग 0.1 mm का गैप होगा, तो 1 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग 0.01 mm का गैप होगा, और वही हम यहां पे मेजर कर पा रहे हैं। तो इसके लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। लिस्ट काउंट होता है बेटा मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी मेजर्ड। मिनिमम रीडिंग कितना मेजर हो रहा है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन, मतलब इसको कह सकते हैं अपन पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। अब यहां पे नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन में कुछ भी रख सकता हूं, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन हम 50 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कैसा स्क्रू गॉज बना रहे हैं, हम कैसा स्क्रू गॉज बना रहे हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। तो यहां पे समझो कि सबसे पहले हमने पढ़ा मीटर स्केल। मीटर स्केल, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होता है 1 mm का। हमने पढ़ा स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट होता है 0.1 mm का। सॉरी वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। और स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज को हम स्फेरोमीटर भी बोलते हैं, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm का। तो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन सा हुआ, स्क्रू गॉज। वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट अंदर तक जाके मेजर कर रहा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट अंदर तक जाके मेजर कर रहा है, सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका स्क्रू गॉज। जिसका लिस्ट काउंट जितना कम होता है वो उतना ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देता है, प्रिसाइज रिजल्ट देता है। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस होता है, वो भी मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर एक और लूंगा जिसमें मैं प्रिसीजन एक्यूरेसी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो कई बार एक सवाल पूछा जाता है, इफ मेजर्ड लेंथ ऑफ रॉड इज 1.56 सेंटीमीटर, एक रॉड का लेंथ हमें मेजर किया 1.56 सेंटीमीटर, 1.56 सेंटीमीटर, तो ये किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया होगा, फटाफट बताइए। तो कई बार बच्चे देखते हैं कि सर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमने मेजर किया है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमने मेजर किया है, मतलब ये स्क्रू गॉज होगा। और बच्चा फटाफट स्क्रू गॉज लगाता है, जो गलत है। सर काहे गलत है, सेंटीमीटर लिखा है और तुमने यहां पे लिस्ट काउंट mm के ऑर्डर में चर्चा किया है सब में। तो यहां पे इस रीडिंग को चेंज करोगे, पहले आप mm में, ये होगा 15.6 mm और सही आंसर होगा आपका वर्नियर कैलिपर। IIT 2015 का सवाल है, मैं लिख देता हूं। IIT 2015 में पूछा था कि मैंने लेंथ इतना मेजर किया, तो बताओ इसका लिस्ट काउंट क्या होगा। तो कई बार, अभी तो लेंथ की बात करिए, मास के बारे में, इतना मेजरमेंट के बारे में हम इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मान लो कहीं पे मास लिखा हुआ 2.36 ग्राम, तो इसका लिस्ट काउंट तो देख के बता सकते हो तुम। कैसे, तो देखो यहां पे जो रीडिंग लिया है ना, वो मिनिमम फ्रैक्शन के बाद किस एक्सटेंट तक रीडिंग लिया, वही उसका लिस्ट काउंट होता है। जैसे देखो पॉइंट के बाद ये 3-6 मेजर किया है ना, तो पक्की बात है लिस्ट काउंट होगा 0.01 ग्राम। लास्ट डिजिट पे 1 लिख के वही उसका लिस्ट काउंट हो जाता है। जब आप मीटर स्केल से रीड कर रहे थे तो आपने लिखा था 3 mm, मतलब 1 mm उसका लिस्ट काउंट हुआ। जब वर्नियर स्केल से रीड किया था तो वो लिखा था आपने 3.4 mm, मतलब 0.1 mm उसका लिस्ट काउंट हुआ। और जब आप यहां से स्क्रू गॉज से रीडिंग कर लेंगे, स्क्रू गॉज से रीडिंग लेंगे, तो स्क्रू गॉज से रीडिंग लेते हैं तो कैसे रीडिंग लिखते हैं, तो रीडिंग देखिए यहां पे कैसे लिखते हैं। रीडिंग लिखने का तरीका देखिए बेटा, एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा आपने पहले लिखा है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन, इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये आता है रीडिंग लिखने का तरीका। और बाद में आप लिस्ट काउंट तो जानते हो, वो ऐड कर देना। ये होता है रीडिंग लिखने का तरीका, CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन। ब्लैक कलर से लिख देता हूं, ये नहीं चमक रहा होगा। लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर लिस्ट काउंट ब्लैक से मत लिखना, नहीं तो वो और नहीं चमकेगा। लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई सर्कुलर स्केल डिवीजन, ऐसे लिखते हैं बेटा। जैसे यहां पे रॉड फंसा दिया, तो पिच पे मान लो 1 mm 2 mm 3 mm दिख रहा, वो लिखेंगे, और जितना घूमेगा उसके करस्पॉन्डिंग हम लेंथ निकाल सकते हैं। मान लो कि मैं इसको घुमा रहा, देखो यहां पे 0 से 0 है, अभी यहां पे 0 से 0। अब मान लो कि 1 mm को जस्ट क्रॉस किया, 1 mm को एग्जैक्टली देखो ऐसे, देखो एग्जैक्टली अब 1 mm को क्रॉस किया। अब उसके बाद ये ऐसे रीडिंग शो कर रहा है, यहां पे मान लो 2 बार क्रॉस कर गया, रुक जा, ये ऐसे यहां पे क्रॉस कर रहा, 60 रीडिंग शो कर रहा। तो 60 का मतलब क्या हुआ कि 60 सर्कुलर स्केल डिवीजन कट करें, तो एक डिवीजन कट करता है तो 0.01 mm होता है, 0.01, तो 60 कट करा तो 60 मल्टीप्लाई 0.01, तो वही तो यहां पे कह रहा हूं मैं, वही तो मैं कह रहा हूं। मेन स्केल रीडिंग में लिखेंगे वही 2.637 जो भी आएगा, प्लस माइनस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन। जो वर्नियर स्केल में है वही यहां पे लिखेंगे, कोई खास बात नहीं है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा था, वो कर लेते हैं। नीट 2018 में सवाल पूछा था,
पढ़ो सवाल को पहले अच्छे से पढ़ो। अ स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू। लेंथ के साथ डायमीटर भी मेजर कर, डायमीटर भी तो लेंथ ही हुआ ना, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ऑफ लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। देखो लिस्ट काउंट लिखा ना बेटा 0.001 सेंटीमीटर। सर इसने तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट मेजर कर लिया है, वे रामलाल सेंटीमीटर है, एमएम में चेंज कर, ये होगा 0.01 mm। ये भी नहीं आ रहा तो छोड़ दे, मत पढ़। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। देखना मेन स्केल रीडिंग 5 mm दिया है बेटा। 99% बच्चे सवाल नहीं कर पाते हैं। अब बहुत पेशेंटली पढ़िए, मैं आपको 10 सवाल प्रैक्टिस करके सिखा दूंगा करना। द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm। देखो 5 mm एंड जीरो ऑफ द सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन। मतलब सर्कुलर स्केल का जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो देखो एक मिनट, ये 25। अभी कहना क्या चाह रहे हैं यहां देखो, सवाल पढ़ो। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन एबव द रेफरेंस लेवल। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन coincide with 25 डिवीजन above the reference level, coincide with 25 डिवीजन above the reference level। मतलब सर्कुलर स्केल का जीरो के ऊपर 25 डिवीजन इसके रेफरेंस लेवल से कोइंसाइड कर रहा है, रेफरेंस लेवल से 25 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका CSR, मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग में। अच्छे से लिख देता हूं यहां पे, सवाल नहीं करना, अभी हमें कंसेप्ट समझना है। सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग आपका हो गया 25 डिवीजन एबव द रेफरेंस लेवल। स्क्रू गेज है जीरो एरर। देखो जीरो एरर कितना दिया, देखो यहां पे जीरो एरर दिया है -0.004 सेंटीमीटर। अगर एमएम में चेंज करना चाहे तो एमएम लिखे, नहीं तो सेंटीमीटर में रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लिखिए रीडिंग, तो आपको लिखा है द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, मतलब रीडिंग पूछा है तो आइए लिखते हैं रीडिंग इज इक्वल टू, आओ अच्छे से रीडिंग लिखेंगे एकदम जोरदार, चिंता करने की जरूरत नहीं। रीडिंग कैसे लिखते हैं, तो रीडिंग में लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ये होता है लिखने का तरीका, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। यही तो मैंने आपको सिखाया है, CSR इनटू लिस्ट काउंट, CSR इनटू लिस्ट काउंट, ऐसे लिखते हैं बेटा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब यहां पे समझना, मेन स्केल रीडिंग ये रहा 5 mm, तो लिख दो 5 mm, बहुत ईजी है 5 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग ये रहा, सर्कुलर स्केल रीडिंग 25, और लिस्ट काउंट ये रहा, लिस्ट काउंट सर सेंटीमीटर में लिख दे क्या, ऑप्शन में देखो सारे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में लिख दो 0.001, तो लिखो 0.001 सेंटीमीटर ये रहा। अच्छा तो फिर mm को भी सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, हाँ इस mm को भी सेंटीमीटर में लिख दो, तो क्या आएगा रीडिंग बोलो रीडिंग आएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर। 5 mm को 0.5 सेंटीमीटर लिखोगे, प्लस लिस्ट काउंट सेंटीमीटर में, तो 25 इंटू ये, तो 0.025, खुद से सॉल्व कर सकते हो, ये 0.025 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 0.525 सेंटीमीटर। देखो ना 0.5 सेंटीमीटर 0.025, ये आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, अभी आपने जीरो एरर को कंसीडर नहीं किया। अब ये जीरो एरर कितना दिया है बताओ, सर ये जीरो एरर दिया है -0.04 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। अब हम जीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जीरो एरर यहां पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो एरर को रीडिंग में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 0.0525 सेंटीमीटर माइनस, और ये जीरो एरर है आपका -0.004 सेंटीमीटर, तो बेटा ये हो जाएगा 0.5252, और इसको ऐड करोगे तो देखो 0 0 तो 5 2 एज इट इज आएगा, ये 5 और 4 तो 9 सेंटीमीटर, तो 0.529 सेंटीमीटर, 0.529 सेंटीमीटर, 0.529 सेंटीमीटर, डी इज अ करेक्ट आंसर। चिंता मत करो बेटा, तुम अभी सीख रहे हो, तुम इस सवाल को ना एक बार यहां से देख के सॉल्व कर लेना, एक बार खुद सॉल्व करना, और तीसरी बार फिर से सॉल्व करना, तुमको मजा आ जाएगा। और याद रखो जब ये सवाल आया था, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, पूछ लेना, 99.99% बच्चे छोड़ के गए थे, उनको ना जीरो एरर समझ आता ढंग से, जीरो एरर समझ में आया ना, देखो मैंने बोला था ना जीरो एरर डायरेक्ट दे देते हैं क्वेश्चन में, डायरेक्ट जीरो एरर देखो दिया है। कुछ नहीं करना, पहले तुम रीडिंग लिख लो, रीडिंग होता है मेन स्केल रीडिंग, वो बता दिया,
इंटू लिस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये 25 हो गया। पढ़ के देखो, आंसर लिख लो। सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट, अरे भाई एक जब जाता है तो 0.01 mm क्रॉस लेंथ आगे जाता है, तो 25 डिवीजन मल्टीप्लाई 0.1 mm, लेकिन सेंटीमीटर में था तो हम रीडिंग सेंटीमीटर में ले रहे हैं, कोई खास बात नहीं है, आंसर हमारा सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा और भी सवाल कंटिन्यू करेंगे। आप इसको बहुत आराम से मैंने पढ़ा है, कोई एनर्जी पुट नहीं किया, क्योंकि बहुत समझने वाली चीज है ना। तो धीरे धीरे मैंने आपको समझाया और बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल देके समझाया मैंने आपको जीरो एरर का भी कंसेप्ट। ठीक है, थैंक यू।